हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे जिसमें हर स्टेप क्रिएट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप ये कैसे करेंगे। इसमें यूज होने वाले फ्रेम लोगो क्रिएट की जाएंगी और आपको बताई जाएंगी। आपको हम बता दें, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MS ऑफिस के इंटरफेस पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होगा लेआउट में पेज की साइज को डिसाइड करना। सबसे पहला काम होता है पेज की साइज को हम डिसाइड करें। पेज को लैंडस्केप मोड में करें। लैंडस्केप मोड में करने के बाद हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे। डिजाइन ऑप्शन में जाने के बाद एक सिंपल सा बॉर्डर क्रिएट करेंगे। किस लिए ये आपको अभी बताते हैं। ये बॉर्डर क्रिएट होने के बाद आप एक चीज देखेंगे कि आपको चारों तरफ एक समान गैप देखने को मिल रहा है और कोई भी चीज आप बनाएंगे तो इसके अंदर बनाएंगे और आपको ये चीज देखने में खूबसूरत नजर आएगी। तो हम चलते हैं अब इंसर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे लेते हैं एक बेसिक शेप। एक बेसिक शेप को इसी बॉर्डर के ऊपर से डिजाइन करेंगे और कुछ इस प्रकार से ये एक शेप तैयार होगा। अब इस बॉर्डर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसे कम कैसे करें इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप ऊपर कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे एक येलो कलर का ऑप्शन है, जिसे आप क्लिक करके लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो हम कुछ इस पे ले जाकर इसे रोक देते हैं। तो ये हो गया आपका एक बॉर्डर। एक बॉर्डर क्रिएट करने के बाद अब हम इसके बॉर्डर के कलर को बदलेंगे। बॉर्डर कलर को कैसे बदलेंगे? तो बॉर्डर कलर को बदलने के लिए आप शेप पे क्लिक करेंगे, माउस के राइट बटन को और नीचे जाएंगे फॉर्मेट शेप में, जिसके बाद एक आपको ये ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पे आप फिल वाले ऑप्शन में जाकर सबसे नीचे पैटर्न फिल पे जाएंगे और आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने बॉर्डर को एक नया रूप या नया डिजाइन देने के लिए। हम यहाँ पे एक बॉर्डर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का भी बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। अब इस एरिया में और इस एरिया में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे और राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे हम एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। कैसे आपको बताते हैं। आप चलें इंसर्ट ऑप्शन पे, वहां पे हम एक शेप लेंगे और कुछ इस प्रकार से उसे बनाएंगे। ऐसा बनाने के बाद इसे छोड़ेंगे। अब चलते हैं पेज को थोड़ा जूम करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बॉर्डर की जो चौड़ाई है हम यहाँ पे एक एडिट बटन ऐड करेंगे। कैसे? इसके लिए आप करेंगे राइट बटन पे क्लिक और देखिए ये एडिट पॉइंट, आप एडिट पॉइंट को अनलॉक करेंगे। एडिट पॉइंट को आप स्टार्ट करेंगे। ये एडिट पॉइंट आपको 2007 MS ऑफिस 2007 के बाद के सारे संस्करण में देखने को मिलेगा। उसके पहले वाले संस्करण में मिसिंग था। यहाँ पे इस बॉर्डर के बराबर हम एक पॉइंट ऐड करते हैं और हूबहू यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ऐड पॉइंट और यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से अब देखिए आपका ये शेप कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। अब आपको करना क्या है, इसे घुमाना है। तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे पहले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। इसे आप सीधे दूसरे छोर से मिला देंगे। शिफ्ट बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि लाइन आपकी सीधी है कि नहीं, लाइन को सीधा करने के लिए। तो ऐसा आप करके छोड़ेंगे। यही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। नीचे वाले में यहाँ पे भी इसको पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे।
कुछ ऐसे। अब देखिए ये आपका एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब इसे हम एक नया रूप देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शेप में जा करके आप शेप के कलर को डिसाइड करेंगे। थीम स्टाइल चुन सकते हैं, कुछ इस प्रकार का थीम स्टाइल हमने चुना और कलर जो है वो आप कोई भी एक कलर इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के कलर को हमने ऐड कर दिया। ये कोई भी हो सकता है, आप जैसा चाहें। अब इसकी कॉपी हम इस दूसरे छोर पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आपको हम बताते हैं। कॉपी करने के लिए हमने कई बार आपको बताया कि कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, हूबहू यही शेप अगर आपको कॉपी करना है तो आप किसी एक छोर पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस के लेफ्ट की को प्रेस करके जब आप स्वाइप करेंगे तो देखिए आपकी इसकी कॉपी तैयार हो गई। अब हम इसे रोटेट करेंगे और रोटेट करके दूसरे छोर पे आसानी से लगा देंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही सरल चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। इस फ्रेम को हमने खुद ही क्रिएट किया और देखिए इस तरीके से कुछ आपका फ्रेम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, जहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखते हैं। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो उसे पैराग्राफ ऑप्शन के सेंटर में ले जाकर लिखेंगे ताकि दोनों तरफ आपको समान जगह मिले और देखने में वो अच्छा लगे। टेक्निकल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, यहाँ पे आप इसे बड़ा करेंगे। स्क्रीन के हिसाब से आप इसे एडजस्ट करेंगे और इसे कुछ इस प्रकार से ऐड करेंगे। साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के हम सिर्फ फिल को हटा देंगे और आउटलाइन को भी हटा देंगे। इसके बाद इसे सेट करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट करते हैं। सेंटर को हमने हटा दिया और कुछ इस प्रकार से। अब अगर चाहें तो आप नीचे यहाँ पे एड्रेस भी दिखा सकते हैं
उस कॉलम को छोड़ते हुए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस रहेगा आपके पास, आप यहाँ पे चाहें एड्रेस दिखा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जहाँ पे हम लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। दोनों पैराग्राफ के आप सेंटर में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अब इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। यहाँ पे आप एक नया फॉन्ट ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसकी साइज को बढ़ाते हैं। कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम फिर शेप के आउटलाइन को हटाते हैं, कलर को, बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं। अब इसे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप इसको चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं ताकि ये गाढ़ा दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इसे हम स्क्रीन पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद नीचे अगली लाइन जो हमें ऐड करनी है उसके लिए हम फिर टेक्स्ट शेप लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब ये लिखने के बाद द सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंट टू, यहाँ पे ऑटोफिल आउटलाइन को हटा देते हैं और इसे एडजस्ट कर देते हैं स्क्रीन पे। साइज थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे जिसको हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके लिए फिर हम टेक्स्ट शेप को लेंगे और यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। साइज को बड़ा करेंगे
फॉन्ट और कलर बदल देंगे कुछ इस प्रकार से वो। इसके बाद फिर टेक्स्ट शेप के बैकग्राउंड कलर तथा आउटलाइन को हटा देंगे। ये हटाने के बाद इसे स्क्रीन पे फिर से एक बार एडजस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे एक और टेक्स्ट शेप लेंगे। और यहाँ पे ऐड करेंगे और सक्सेसफुली completing फिर बॉर्डर के कलर तो शेप को हटाएंगे। यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को लिखने के लिए एक सिंपल से फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप और भी ढेर सारे फॉन्ट आपके स्क्रीन में होंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त लाइव चैट में आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये ऐड करने के बाद अब चलते हैं अपने थोड़ा सा यहाँ पे अब उस आप कोर्स का नाम लिखेंगे जिस कोर्स के लिए आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DCA। आप चाहें तो यहाँ पे DCA का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। लिखने के बाद इसे स्क्रीन पे एडजस्ट करते हैं। इसके फॉन्ट को बदलते हैं कुछ इस प्रकार से। डबल क्लिक करके शेप के बॉर्डर तथा बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं और इसे एडजस्ट करते हैं कुछ ऐसे। ये करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पे एक लोगो बनाएंगे। लोगो बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सेव ऑप्शन में जाएंगे और कुछ इस प्रकार के शेप को ऐड करेंगे। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। इस जगह से जाके आप शेप स्टाइल में आप यहाँ पे जाके अलग अलग डिजाइन को चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डिजाइन हम सेलेक्ट करते हैं। डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक और हम शेप लेते हैं। यहाँ पे एडिट पॉइंट ऐड करते हैं। इस प्रकार से
अब इसे हम इसके आउटलाइन को हटाते हैं, इसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इसके कलर को भी हम मैच करा देते हैं। अब इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के लिए हमने आपको बताया तरीका कि आप माउस के लेफ्ट की और कंट्रोल की का इस्तेमाल करके कॉपी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और क्रिएट करने के बाद आप इसे फिर दूसरे साइड से ऐड करेंगे कुछ ऐसे। कुछ इस प्रकार से ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर एक और सिप ऐड करेंगे कुछ ऐसा, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। कुछ इस प्रकार से। और अब इसके आप आउटलाइन को हटा देंगे, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसे हटाने के बाद आप फिर से यहाँ पे बीच में एक सिंबल ऐड कर सकते हैं, सही का या फिर आप ट्रॉफी का, ऐसे करके आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, चलेंगे हम एडिट वाले इंसर्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे सिंबल और यहाँ पे हम ये ट्रॉफी वाला सिंबल ऐड कर देंगे। अब इसकी साइज को हम बड़ा करते हैं। कुछ ऐसा कलर इसका आप कर देंगे वाइट और इसे यहाँ पे लेकर सेट कर देंगे। तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका बैकग्राउंड और कलर दोनों वाइट है। यहाँ पे जैसे हम इसके फिल को हटाएंगे और बॉर्डर को हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये नज़र आने लगेगा। फिर आप इसे स्क्रीन पे अपनी इच्छा अनुसार साइज के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं कुछ ऐसे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डेट का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए करना है कि आप टेक्स्ट बॉक्स सिंपल से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे डेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। डेट के डिजाइन को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। इस प्रकार से और यहाँ से आउटलाइन हटा देंगे। साइज थोड़ी सी आप और बड़ी कर सकते हैं। कुछ ऐसा। इसके बाद आखिरी वर्क है हमारा इस पे, वो है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे लाइन अगर सीधी रखनी है आपको तो आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये लाइन आपको सीधी नजर आए, या आप सीधी बने। उसके बाद ब्लैक कलर इसको करेंगे और यहाँ पे फिर हम टेक्स्ट बॉक्स को लाते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख देंगे ऑफ डायरेक्टर।
कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से, और ये आपका फाइनली सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ ऐसे आप अपने हाथ से कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बना करके और कुछ ऐसा आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें नई नई चीज़ों को बनाने में, क्योंकि जब तक आप नई चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ नया जल्दी बनेगा नहीं। इसलिए दूसरों का कॉपी करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए और अपना एक यूनिक सा बनाइए। कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आपने इस सर्टिफिकेट का सिंपल फॉर्मेट में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी आपको आई बटन पे ऊपर दिख रहा होगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।